हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, जब तक है सांसों का आना जाना तब तक है जीवन और रिश्तों का ताना बाना। जी हाँ दोस्तों, हमारी एक एक प्राणवायु फिक्स है। इंसान इस संसार में धन, यश और बेशुमार सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य के पीछे दौड़ता है। उसका संग्रह करना चाहता है, संचय करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी पूरी तौर तरीके से हमारी प्राणवायु पे निर्भर है। और ये प्राणवायु का जो मुख्य कारक हैं वो वनस्पतियाँ और पौधे हैं, ख़ास तौर पे वृक्ष हैं। आखिर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? हमारे बड़े बुज़ुर्ग, आत्मीय जन और हमारे पूर्वजों ने कभी अपनी परवाह नहीं की। आज जिन प्राकृतिक संसाधनों का हम भरपूर दोहन कर रहे हैं, जिन वृक्षों के फलों का हम सेवन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, जिस ऑक्सीजन के दम पे हम बोल रहे हैं, जिस ऑक्सीजन के दम पे आप हमें सुन पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन का जो तंत्र है वो हमें पौधों के और वृक्षों के माध्यम से ही मिलता है। हम वातानुकूलित कमरों के आलय में अपने को सुरक्षित, संरक्षित पाते हैं। हम गर्मी से परेशान हैं, हमने कमरों को वातानुकूलित कर रखे हैं। हमारे कमरों की गर्म हवा बाहर निकाल दी जाती है और जो कूलिंग एजेंट है वो बाहर से हमें हवा प्रदान करता है, उसमें हम अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर वृक्ष ही ना हो, ऑक्सीजन के मूल स्रोत ही खत्म हो जाएं, तो हमारा ये पूरा विज्ञान, हमारी पूरी की पूरी तकनीकी धरी की धरी रह जाएगी। और हम बिल्कुल सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी की जो विभीषिका आई, उसमें सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया, अपने आत्मीय जनों को खोया, उन्होंने वो विभत्स दृश्य देखे जिसमें उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदने होते थे, कॉन्सनट्रेटेड ऑक्सीजन की मशीन खरीदनी होती थी, उसके लिए अस्पताल में चक्कर लगाने होते थे। जहां उन्हें पता चलता था ऑक्सीजन मिल जाएगा, वहां अपने पैसे, धन संपदा को लेके दौड़ते थे। तो भी दोस्तों, उन्होंने अपनों को खो दिया, अपनों को वो बचा नहीं पाए। आज हमें अपने बेहतर भविष्य के लिए नन्हे मुन्नों को बताना है कि जीवन का जो सार है, जीवन का जो मर्म है, जीवन का जो तत्व है, वो वृक्षों के संग जीना है। वृक्षों को अपना बनाना है, उन्हें एक बच्चे की तरह पालना, पोसना और बड़ा करना है। तो दोस्तों, बेहतर भविष्य के लिए आंग्ल भाषी परिषदीय मॉडल प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ सदर प्रतापगढ़ के सभी शिक्षकों ने बड़े उमंग, जोश, खरोश के साथ अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को एक बेहतर भविष्य और एक बेहतर दुनिया रचाने बसाने का पुरजोर कोशिश किया। 20 जुलाई 2024 का पल प्रत्येक बच्चे और शिक्षक के लिए यादगार रहेगा। शिक्षकों ने कदम्ब
जामुन के अलावा विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया और बच्चों की जो उमंग थी, जो उनके अंदर का जोश था, जो उनके अंदर का खरोश था, वो देखने को मिलता है। कभी कभी शिक्षा और मनोविज्ञान और दर्शन की जो बातें हैं, जो किताबों में लिखी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो बच्चों के जीवन में हम देख पाते हैं। बच्चों की क्रियाओं में वो दर्शन के मूल तत्व दिख जाते हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें हम समझते हैं कि ये किताब नहीं पढ़ पाते, ऐसे बच्चे जिन्हें हम देखते हैं कि लिखने में बड़े कमज़ोर हैं, जब वृक्षारोपण का कार्यक्रम रहता है तो अगर आप तटस्थ प्रेक्षक हैं तो आप देख सकते हैं वही बच्चा जो कक्षा में बड़ा कमज़ोर सा दिख पड़ता है, वो कितनी एकाग्रता तन्मयता के साथ समूह में वृक्ष को लगा रहा होता है, उसको संरक्षित कर रहा होता है। तो विद्यालय शिक्षालय केवल साक्षरता के केंद्र नहीं है, एक सामूहिक प्रयास है, एक चेतना के केंद्र है, जहाँ पे अगर शिक्षक चाहें तो बच्चों में वो भाव, वो उमंगे का बीजारोपण कर सकते हैं। जैसे वृक्षारोपण है, वैसे उमंग का भी बीजारोपण बच्चों में करना होता है। आइए दोस्तों, बहुत बड़ी बातें नहीं करेंगे, सीधी सरल सहज बात करेंगे। परिषदीय आंग्ल भाषी मॉडल प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में आपको ये जो तस्वीर दिख रही है, हमारी वरिष्ठ शिक्षिका हैं श्रीमती दीपिका कुशवाहा मैम, और नीचे आपको मैं दिख रहा हूँ। हम सभी लोगों ने एक टीम भावना के साथ 20 जुलाई 2024 को यादगार पल बनाया। तकरीबन विद्यालय में 40 वृक्षों के पौध का रोपण हुआ और गजब का उत्साह बच्चों में दोस्तों देखने को मिला। आइए कुछ वृक्ष के विषय में पहले हम धर्म और शास्त्रों में जो सन्निहित बातें हैं उसको करेंगे। उसके बाद विद्यालय का एक छोटा सा माइन्यूट जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्म दर्शन है, आपको कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अगर हमारी बातें आपको अपील करेंगी, तो जो बच्चों ने और कुछ कर रखे हैं, जो प्रत्येक पौधे को संरक्षित करने का जो आदिम और प्राचीन पुरातन जो तरीका बच्चों के ज़हन से बाहर निकला है, उसे भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके लिए आपका फीडबैक और आपकी लाइकिंग और इस वीडियो की शेयरिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये बातें संसार के किसी भी कोने में कहीं हो रही हैं तो इसे और दूसरे लोगों तक पहुंचाना दोस्तों आपका काम है। दोस्तों 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, ये शास्त्रों में लिखा है। 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है और 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब और 10 तालाब के बराबर एक पुत्र एवं 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मत्स्य पुराण में लिखी है। जब आप जीवन में वृक्ष लगाते हैं तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, विष्णु धर्म सूत्र में ये बात है कि जीवन में लगाए गए वृक्ष अगले जन्म में संतान के रूप में आपको प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति पीपल अथवा नीम अथवा बरगद का एक, चिचड़ी यानी इमली के 10, कपित्थ अथवा बिल्व अथवा आंवले के 3 और आम के 5 पेड़ लगाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी बात भविष्य पुराण में कही गई। पौधरोपण करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शास्त्रों के अनुसार पीपल का पेड़ लगाने से संतान लाभ होता है, अशोक वृक्ष लगाने से शोक नहीं होता है, पाकड़ का वृक्ष लगाने से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहीं बिल्व का वृक्ष लगाने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, वट वृक्ष लगाने से मोक्ष मिलता है, आम वृक्ष लगाने से कामना की सिद्धि होती है, वहीं कदम्ब का वृक्षारोपण करने से विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दोस्तों कदम्ब वही पेड़ है जो कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ जिस वृक्षों की शाखाओं पे झूला डाल करके झूला करते थे, बांसुरी अपनी बजाया करते थे। एक सूदिंग टाइप का, एक मन को शांत करने का, तनाव से मुक्त होने का वातावरण मिलता है अगर आप कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े होते हैं। और कदम्ब एक ऐसा वृक्ष है, अगर असही अर्थों में कदम्ब विकसित हो जाता है तो
बारिश में एक छाते का काम कदम्ब का वृक्ष करता है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार पृथ्वी पर ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है जो औषधि जिसमें ना हो। तो ये थोड़ी सी बातें हमने शास्त्रों की बात कही। शुरू होता है मॉडल प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में वृक्षारोपण का दौर, और इंद्रेश हमारे विद्यालय के सफाई कर्मचारी हैं, कर्मठ इंसान हैं, व्यक्ति और बच्चों के मनोविज्ञान के अच्छे ज्ञाता हैं। और विद्यालय में चाहे डीएम साहब की का विज़िट हो, कमिश्नर का, राज्य मंत्री आए हों, माननीय सांसदगण, विधायकगण या कोई भी जनप्रतिनिधि आए हों, अच्छे से चीज़ों को सुव्यवस्थित करना इनको आता है। और इनकी शुरुआत होती है वृक्षारोपण के गड्ढों को खोदना। ऐसे ही इन्होंने दोस्तों पूरे प्रांगण में करीबन 20 गड्ढे दोस्तों खोदे और वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। आप देख पा रहे हैं प्रधानाध्यापक मॉडल प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ के नेतृत्व में कदम्ब के वृक्ष का रोपण हो चुका है। बच्चों की खुशी सहज आपको आकर्षित कर रही है। हमारे यहाँ की वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती दीपिका कुशवाहा मैम हैं, जो बच्चों को साथ में लेकर के कदम्ब के वृक्ष का रोपण कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि बच्चे वृक्ष की जड़ों में दोस्तों जल डाल रहे हैं। यही कोमल नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्हें हम वृक्षारोपण के माध्यम से अपने जीवन और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत और कितना ही सहज मन को आकर्षित करने वाला, चित्ताकर्षित करने वाला दृश्य है। आगे आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ की शिक्षिका हैं श्रीमती सरिता मिश्रा मैम, उनके द्वारा भी वृक्षारोपण का कार्य दोस्तों किया गया। ऐसे आप देख पा रहे हैं बच्चों को बताते हुए, बच्चों को सिखाते हुए, वृक्ष हमारी ज़िंदगी हैं, वृक्ष हमारी आवश्यकता हैं, वृक्ष हमारी प्राणवायु हैं। और बच्चे चारों ओर अपने शिक्षकों को घेरे खड़े हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ की शिक्षिका श्रीमती प्रिया चौरसिया मैम हैं, बच्चों के साथ वृक्षारोपण कर रही हैं। ये कदम्ब का वृक्ष दोस्तों नहीं है, कोई वृक्ष है, अब उस वृक्ष का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन वृक्षारोपण कर रहे हैं। प्रिया चौरसिया मैम के द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है मॉडल प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में। इसके बाद आप देख सकते हैं जामुन दोस्तों, आप जान पा रहे हैं जामुन कितना मेडिसिनल प्रॉपर्टी लिए हुए एक वृक्ष है, और जो कि हर दृष्टिकोण से आज डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, जामुन कितनी उनके लिए फ़ायदेमंद होती है आप जान सकते हैं। उसका जामुन का जो फल है, उसका एक एक चाहे बीज हो, चाहे उसके वाह भाग हो, सभी एक औषधि है। और अपनी कक्षा 5 के बच्चों के साथ मैडम का बहुत ही जो गहरा तादात्म्य है, अच्छा अनोखा रिश्ता है। और ये बच्चे बड़े अनोखे, बड़े आकर्षक और बहुत ही चित्ताकर्षक बच्चे हैं, जो कि अपने मैम के साथ जामुन के वृक्ष का रोपण कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं बच्चों का हुजूम और बच्चों की आंखों में एक बेहतर भविष्य दोस्तों दिख पड़ रहा है आप सभी को। ऐसे ही अंत में इंद्रेश जो कि सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने भी एक वृक्ष का रोपण किया। श्रीमती विजेता चावला मैम हैं, जो कि कक्षा 4 की शिक्षिका हैं, आपके द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया। और इनके कक्षा के बच्चे हैं जो कि हर एक शिक्षक के साथ हैं और अपने कक्षा अध्यापिका के भी साथ हैं। आप देख पा रहे हैं बच्चे स्वतः आत्मप्रेरित होकर के वृक्षों को लगा रहे हैं। बच्चों के हाथ में वृक्ष हैं और बच्चे के चेहरे पे जो मुस्कान है वो सभी के दिलों को आकर्षित करती है, सभी को सहज ही अपनी ओर खींचती है। तो दोस्तों इस रूप में मॉडल स्कूल राजगढ़ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। आप सभी को पिक्चर के माध्यम से
पिक्चर के डिपिक्शन के माध्यम से आपको सारी बातें बताई गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।